नेहा ने परछाई की आंखें कालवन जंगल से खोज निकाली। परछाई अब पूरी तरह आदित्य को अपने वश में कर चुकी थी। काका ने उसे एक सौदा करने को कहा, या तो नेहा या आदित्य। लेकिन तभी नेहा की जेब में रखे रत्न से तेज रोशनी निकली और परछाई चीख उठी। काका विस्मित होकर बोलते हैं, नेहा, ये आंखें नहीं, ये परछाई के मरने की आखिरी गवाही हैं। ये उसी आग में जले रत्न हैं जिसमें वो परछाई एक लड़की के रूप में मारी गई थी। उसका नाम था संध्या। संध्या कौन थी? काका बताते हैं कि 40 साल पहले इसी गेस्ट हाउस में एक लड़की रुकी थी, संध्या, जो आदित्य जैसी शक्ल वाले अरविंद नाम के लड़के से प्यार करती थी। लेकिन अरविंद ने धोखा दिया, उसे छोड़कर भाग गया। गांव वालों ने उसे डायन कहकर आग में जला दिया। उस आग में उसके साथ जले 2 रत्न जो उसकी आंखों में थे, वो जलकर अभिशाप बन गए। और तब से उसकी परछाई भटक रही है उसी चेहरे की तलाश में जिसने उसे धोखा दिया। और अब वो चेहरा उसे आदित्य में मिल गया। अब परछाई का रूप और भी विकराल हो गया है। उसका शरीर दीवारों से रिसने लगा है और उसकी आवाज हर कोने से गूंज रही है। नेहा, तू अगर उसकी है तो तू मेरी दुश्मन है। मैं तुझे वहीं ले जाऊंगी जहां मेरी आत्मा जलती रही। नेहा और काका गेस्ट हाउस के पुराने तहखाने में उतरते हैं, जहां कभी संध्या को बांधकर आग लगाई गई थी। नेहा वही 2 रत्न जमीन में गाड़ती है और काका उस पर मिट्टी, हल्दी, राख और मंत्रों से एक वृत्त बनाते हैं। अगर अब वो परछाई इस घेरे में आ गई तो उसी आग में फिर से जल जाएगी, पर इस बार मुक्ति के साथ। आदित्य, जो अभी भी अर्धजागृत अवस्था में है, हॉल में अकेला है। वहां परछाई प्रकट होती है, अब एक पूरी औरत के रूप में। चेहरा झुलसा हुआ, बाल बिखरे हुए, पर आंखें अब खाली। वो कहती है, मुझे मेरा प्यार चाहिए। अरविंद ने मुझे मारा, तुम उसकी परछाई हो। अब तुम ही मेरी आत्मा का साथी बनोगे। वो आदित्य की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी नेहा जोर से चिल्लाती है, तुम्हें जिस चेहरे ने धोखा दिया वो ये नहीं, ये आदित्य है। इसे मत जलाओ, खुद को मुक्त करो। परछाई हंसती है। मेरे लिए मुक्ति नहीं है, मेरे लिए सिर्फ आग है। नेहा वही रत्न आगे बढ़ाती है। परछाई चौंकती है, रुकती है, और अचानक उसका चेहरा नर्म होने लगता है। नेहा बोलती है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा अंत आग में नहीं, प्रेम में हो सकता है। आज मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। हम सब मिलकर तुम्हारे दर्द को समझते हैं। काका मंत्र पढ़ते हैं। रत्नों की रोशनी तेज होती है। परछाई धीरे धीरे पीछे हटती है और एक बच्ची की आवाज में कहती है, क्या मुझे सच में अब चैन मिल सकता है? और वो हवा में धीरे धीरे घुल जाती है, एक नीली रोशनी में, एक शांत लहर, जैसे किसी आत्मा को सदियों बाद मुक्ति मिली हो। जैसे ही परछाई मिटती है, आदित्य जमीन पर गिर पड़ता है। नेहा दौड़कर उसे उठाती है। उसकी आंखें खुलती हैं। अब वो पहले वाले आदित्य हैं। नेहा, क्या हुआ था? मैं बहुत दूर चला गया था। नेहा मुस्कुराकर कहती है, अब तुम वापस आ गए हो और वो कभी लौट कर नहीं आएगी। काका उन्हें स्टेशन छोड़ते वक्त कहते हैं, हर आत्मा बुरी नहीं होती, कई बार वो बस सुनी जाना चाहती है। तुम दोनों ने आज सिर्फ एक आत्मा को मुक्त नहीं किया, बल्कि एक जगह की परछाई भी मिटा दी। दिल्ली लौटने के बाद आदित्य फिर से स्केच बनाने लगता है। वो एक नई पेंटिंग शुरू करता है और जैसे ही पहला रंग लगाता है, पीछे खड़ी नेहा कहती है, ये कौन है?
आदित्य मुस्कुराकर कहता है, पता नहीं, पर यह चेहरा जैसे मेरी यादों में कहीं है। तभी खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी में एक परछाई दिखती है, जो धीरे धीरे दूर हो रही है और फिर गायब। कभी कभी जो परछाई हमारे साथ चलती है, वो डराने नहीं, हमें कुछ सिखाने आती है। और अगर हम उसे समझ लें, तो शायद उसका अंत एक चमत्कार हो सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल द स्टोरी क्राफ्टर्स को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब अंधेरा कुछ कहे, तो आप सुन सकें।